सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। तू मेरा हीरो नंबर वन। अच्छा, मैं तेरा हीरो नंबर आज पढ़ेंगे। क्लास स्टार्ट कर दो। अच्छा, जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। और बात करते हैं अपने किसकी बात कर रहे थे? बात कर रहे थे मारवाड़ के राठौड़ वंश की। यस माय डियर सर, हम पढ़ रहे थे मारवाड़ का राठौड़ वंश। और राठौड़ वंश में हम बात करते हैं मारवाड़ का राठौर वंश। तो हमने कल पढ़ा है कहना तक। कहना के बाद में एक बेटा और था, सत्ता। सत्ता जो है वह गद्दी पर रहता है और उसके बाद जो मुख्य शासक आता है उसका नाम रणमल। पहले कहना, कहना के बाद में सत्ता, और सत्ता को सदा भी बोलते थे। उसके बाद में रणमल। अब रणमल जो है 1427 से 1438 ईस्वी, यही मुख्य शासक है अभी तक, रणमल। मैं आपको एक बात कहूं, हाँ, ये क्लास में गाना कौन गा रहा है? कौन गा रहा है भाई? ये गा कौन रहा है जरा बताओ, जरा इधर मुंह तो करके दिखाओ। थे आकार में था का? हाँ, ठीक है। अभी बात करें रणमल की। मैं एक बात बताना चाहूं आपको, सच्ची बताऊं, एक अक्षर अगर मैं बोल दूं ना, ये पूरा याद हो जाए है। हाँ, देखो, रणमल नहीं रणमेल है। बोलो, रणमल नहीं रणमेल है। पूरा का पूरा इतिहास आपको अपने जुबा पर याद होगा अगर आप रणमल को रणमेल बोल देते हैं। फिर उसको मैं लिखा देता हूं। जैसे पहला प्रश्न, रणमल कहां का राजा है? मारवाड़ का शासक था। मारवाड़ शासक ही तो है। जी सर, बिल्कुल। तो रणमल नहीं रणमेल है। मेल का मे का मतलब हुआ मेवाड़। रणमल ने अपना समय कहां बिताया? मेवाड़ में। और किसके पास बिताया? लाखा नहीं लक्की है। ओए लक्की लक्की ओए, क्या है? लाखा नहीं लक्की है। ओए लक्की लक्की ओए, याद होना चाहिए। 2% प्रॉपर याद हो जाना चाहिए। मारवाड़ का वह शासक जो अपना अधिकांश समय कहां बिताता? मेवाड़ में। रणमल किसके पास चला गया? लाखा के पास। और लाखा के पास गया तब भाई इसने क्या किया? अपनी बहन, बहन थी इसकी हंसाबाई, और हंसाबाई का विवाह किसके साथ किया था? लाखा के साथ। यह प्रश्न भी क्लियर हो गया। और यहां पर मारवाड़ मेवाड़, अब अपना मारवाड़ है जो कहां पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेगा? मेवाड़ में। कैसे? जब रणमल की बहन का विवाह हंसाबाई, अरे बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के साथ हुआ, तो रणमल का आना जाना मेवाड़ में हुआ। और यह मेवाड़ में उच्च पदों पर राठौड़ों की नियुक्ति कर देता है और सर्वे सर्वा बन जाता है। जब राणा लाखा और हंसाबाई के एक बेटा होता है, इन दोनों के एक पुत्र होता है जिसे कहते हैं राणा मोकल। इस मोकल की देखभाल के लिए रणमल आता है यहां पर। पहले क्या था क्या नहीं, सारी बात बताऊंगा मैं आपको। हाँ नताशा जी, उसकी इतनी डिटेल है, ठीक है। हाँ, तो अपने यहां पर क्या बात करेंगे कि राणा मोकल जो है, पुत्र कौन है? राणा मोकल। इसकी देखभाल के लिए रणमल आता है और उसकी क्या क्या कहानी रहती है उस चीज को पढ़ना है। सबसे पहले, रणमल नहीं रणमेल है। मे से मेवाड़, लै से लाखा। लाखा इसको जागीर भी देता है, धनला की जागीर। कौन सी जागीर? धनला की जागीर। ये पूरी तमाम बातें हम नोट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, कम आ रही है आवाज, क्या चक्कर है? आवाज कम नहीं आ रही है? मोबाइल में चेक करो आप बाहर। हाँ, ठीक है। अब लिखो आप, जैसे राव रणमल। राव रणमल जो है 1427 से 1438 ईस्वी। राव चूड़ा का बड़ा बेटा था। राव चूड़ा का बड़ा पुत्र था। रणमल को मारवाड़ में
जोजावर की जागीर प्रदान की गई। जोजावर की जागीर प्रदान की गई। रणमल को मारवाड़ में जोजावर की जागीर प्रदान की गई। रणमल नाराज होकर मेवाड़ के राणा लाखा के पास चला जाता है। अब नाराज क्यों हुआ? क्योंकि कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। अब यहां पर यह जागीर मिलनी किसको चाहिए थी? रणमल को मिलनी चाहिए थी, जबकि मिली नहीं इसको, तो फिर ये नाराज होकर चला गया। अब राणा लाखा इसको खुश करेगा, तो राणा लाखा ने रणमल को धनला की जागीर गेट खोल गई पाली। धनला की जागीर प्रदान की। राणा लाखा ने रणमल को कौन सी जागीर की? प्रदान। अब देखो, आपको पता है ये कहां चला गया? मेवाड़। कई बार होता क्या, जैसे पापा होते हैं ना, पापा अपने को डांट देते हैं तो अपने को गुस्सा आता है, देख मेरे पापा मुझे डांटते हैं, तो वो पड़ोसी वाले अंकल कहते हैं अरे बेटा चुप हो जा रहे, ठीक है, ऐसे ही है तेरे पापा। तो फिर अपने को पड़ोसी वाला अंकल अच्छा लगने लग जाता है। ठीक चीज वही अपने को फिर चीज खिला देता है, उस दिन वो खाना भी खिला देता है। ऐसा ही यहां पर हुआ। जब रणमल को उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया, रणमल जो है इसको उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया था। रणमल से पहले उत्तराधिकारी किशोर कंवर के कहने पर कान्हा को बनाया गया। किसको बनाया गया? कान्हा को। थोड़ी देर बैठो, ठीक है। कान्हा को बनाया गया। किसको बनाया गया था? कान्हा को। तो जब कान्हा को उत्तराधिकारी बनाया गया था, उनको चलाइए बार, हाँ, तो कान्हा को जब उत्तराधिकारी बनाया गया, तब यहां पर क्या होता है? होता तो क्या है आपको ही पता है। कान्हा को उत्तराधिकारी बनाया गया था, तब क्या होता है? रणमल नाराज हो जाता है और कहां चला जाता है? मेवाड़ चला जाता है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तन कोठी में बनवा दूं चंडीगढ़ शहर में छोरी, ये हो गई हमारे पास जोजावर की जागीर। कहां की जागीर? जोजावर की। और ये इधर अपने कहें बड़ी बड़ी रियासत बना देते हैं। ये है मेवाड़। मेवाड़ के शासक थे राणा लाखा। इधर जोजावर में है राव रणमल। ये प्रकरण है नारियल प्रकरण। राव रणमल जो है, इनकी बहन का नाम था हंसाबाई। रणमल ने एक पुरोहित को बुलाया। इस पुरोहित को बुलाया, ठीक है। इस पुरोहित के हाथ में एक नारियल थमा दिया। क्या थमा दिया? नारियल। और इसे कहा कि ये लेकर चला जा किसके पास? राणा लाखा का एक पुत्र था, पुत्र जिसका नाम था कुंवर चुंडा। देखो, इधर चूड़ा था, इधर चुंडा था। हाँ, जोरू का गुलाम चूड़ा, बिल्कुल। हाँ, मदन सिंह जी शाबाश। ठीक है, चीज नहीं लेके आए, कोई स्टूडेंट आया है। तो इधर जो है ये क्या था? नारियल। तो रणमल ने ये कहा कि हे पुरोहित, ये है पुरोहित, पुरोहित यानी एक ब्राह्मण था। इस पुरोहित को कहा कि आप नारियल लेकर जाओ, राणा लाखा के पुत्र कुंवर चुंडा से मेरी बहन की शादी करके आओ।
पुरोहित सुबह सुबह उठकर गया। जैसे ही गया, आधी बात सुनी थी, राणा लाखा के पास जाओ और शादी की बात पक्की करके आओ। ये बात बीच में सुनना भूल गया, फिरकी ले गया। फिरकी ले गया तो ये जैसे ही यहां से जाना तो इधर था, लेकिन चला कहां गया, ये राणा लाखा के पास। जाना कहां था, कुंवर चुंडा के पास। पहुंच गया राणा लाखा के पास, ये आ गया पुरोहित यहां पर। ये नारियल ये हाथ में यहीं पर आ गया। महाराज अधिराज की जय हो, मेवाड़ महाराणा लाखा की जय हो। मारवाड़ के राव रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई के विवाह का प्रस्ताव मेवाड़ के सिसोदिया राजा राणा लाखा के लिए भेजा है। राणा लाखा ने कहा, मेरे साथ बुढ़ापे में ऐसा मजाक? क्योंकि राणा लाखा जो था ये 62 वर्ष का था और हंसाबाई जो है, मैं 18 बरस की, तो 21 बरस का, तो ये 21 वर्ष की थी। तो यहां गाना कैसा चलेगा, तू 62 बरस का, मैं 21 बरस की। ठीक है, तब यहां पर बहुत क्या होता है कि ये जैसे नारियल लेकर आया यहां पर, ठीक है, तो भाई बात तो कुंवर चुंडा की थी। कुंवर चुंडा तो गीत गा रहा है, मेरा दिल ले गई ओए कबो किधर, यारो जाओ ढूंढ के लाओ। अब ढूंढ के कहां से लाए, जब अब आपको मैंने क्या कहा था, ये कौन सा राजा है, लक्की राजा। इससे ज्यादा उदाहरण में क्या आपको लक्की का दे सकता हूं। जिस घर में बेटे का रिश्ता आए और बाप की शादी हो जाए, इससे ज्यादा इंसान लक्की कौन हो सकता है। ठीक है ना। तो ये जो राणा लाखा, ये पहले तो गुस्सा हुआ, फिर बाद में गुस्सा हुआ तो इसने क्या किया, वापिस भेजा इसको, वापिस भेजा। ये यहां पर आया रणमल के पास में। ये रणमल के पास पुरोहित आकर बोलता है, तो रणमल तो खुश था कि आज तो भाई मेरी जो बहन की शादी की बात पक्की होकर आई होगी। अब यहां पर क्या हुआ, जैसे ही पहुंचा ना, तो चुपचाप ऐसे मुंह खड़ा नीचे करके बैठा। मैं अब क्या बताऊं, महाराज गलती हो गई। अरे वो ऊपर करके बोल, तो ऊपर करने लायक रहा ही नहीं ना, क्या हुआ ऐसा। फिर बोला, मैं क्या करूं, मैं तो गया था लड़के के लिए रिश्ता लेकर, लेकिन गलती से राणा लाखा के पास चला गया। और राणा लाखा गुस्से में है। उन्होंने कहा, धिक्कार है उस शासक पर जिसने मेरे साथ बुढ़ापे में ऐसा मजाक किया है, उसे मेरे सामने पेश किया जाए। रणमल को बताया। रणमल फिर चालू, इज्जत तो है मारवाड़, इनको पहले जागीर दी थी ना। फिर रणमल आता है खुद राणा लाखा के पास और फिर बोलता है, महाराज अधिराज की जय हो, मेवाड़ के महाराणा लाखा की जय हो। महाराज, मैं अपनी पगड़ी आपके पास लेकर आया, आप गुस्सा मत होइए, आप त्राहिमाम मुझको बोलने पर मजबूर ना कीजिए कि मेरी रक्षा करे। मैं आपके पास खुद आया हूं। मैं अपनी बहन की शादी अब्बा डब्बा जब्बा आप ही के साथ करना चाहता हूं। हां, सच में। राणा लाखा ने कहा, मेरे साथ फिर से तुम मजाक कर रहे हो। नहीं महाराज, अगर मेरी बेटी की शादी, अगर मेरी बहन की शादी मैं आपके साथ तभी करूंगा जब उससे उत्पन्न संतान, 62 वर्ष में चैलेंज, उससे उत्पन्न संतान अगर होती है तो वही मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगा। राणा लाखा ने सोचा, शादी तो कर लिया, संतान होगी तो उत्तराधिकारी बना देंगे, अगर नहीं होगी तो कुंवर चुंडा तो पहले से है ही। हाँ, वो क्लियर कैसे नहीं आ रही है, सही आ रही है, हमारे पास तो सही आ रही है। हाँ पुनीत जी, सबके आ रहे बिल्कुल। तो यहां पर क्या हुआ, रणमल ने अपनी बहन का विवाह राणा लाखा से विवाह तय कर दिया, विवाह तय कर दिया। भाई कर दिया तो कर दिया, ठीक है फिर। हाँ, ठीक है। अब क्या था, अब कुंवर चुंडा से कहा गया, सामंत वो आते हैं, देख अपने बाप को देख, शादी कर रहे हैं। तो कुंवर चुंडा ने कहा, पिताश्री ने जो कह दिया वही मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं विषम प्रतिज्ञा करता हूं, मैं मेवाड़ की गद्दी पर आजीवन नहीं बैठूंगा। यह बात कुंवर चुंडा ने भी कह दी। यह नहीं कहा था कि मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि इन्होंने शादी की थी तभी तो वंशज चुंडावत कहलाए थे, गद्दी पर नहीं बैठूंगा। हाँ, अब राणा लाखा के पास तो ऑप्शन थे ही कि बेटा हुआ तो गद्दी पर बिठा देंगे, नहीं तो यह है। चलो आगे इस बात को लिखते हैं। तो अब ये कहानी तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट बात लिखते हैं।
रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह 62 वर्षीय मेवाड़ महाराणा लाखा से कर दिया। मेवाड़ महाराणा लाखा से कर दिया। रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह 62 वर्षीय मेवाड़ महाराणा लाखा से कर दिया। किससे कर दिया? महाराणा लाखा से। तो इधर मैं लिखूं हंसाबाई और इधर विवाह, इधर राणा लाखा। फिर राणा लाखा हंसाबाई से प्रेम करता था तो इनके एक पुत्र हुआ, और पुत्र हुआ उसका नाम क्या था? राणा मोकल। राणा मोकल जो है इसे मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित। ठीक है। अब राणा जब मोकल छोटा था उस समय क्या होता है कि राणा मोकल के ऊपर मतलब कि देखभाल के लिए रखा जाता है पहले कुंवर चुंडा को। तो हंसाबाई जो है वो ये देखती है इसकी राणा मोकल की देखभाल के लिए कुंवर चुंडा को रखा। अब इसकी देखभाल के लिए किसको रखा? कुंवर चुंडा को। तो जो हंसाबाई थी ना, यह कुंवर चुंडा को शक की नजर से देखा करती थी। उसे यह लगता था हाँ कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि यह चुंडा मेरे बेटे को मार ना दे, और मेरे बेटे को मार देगा तो उसके बाद क्या होता है कि यहां पर उत्तराधिकारी में कुंवर चुंडा बैठ जाएगा और राणा मोकल की तो हत्या हो जाएगी। तब हंसाबाई जो है इसको शक की नजर से देखती थी। शक की नजर से देखती थी, यह बात कुंवर चुंडा को अच्छी नहीं लगी। कुंवर चुंडा नाराज होकर कुंवर चुंडा नाराज होकर मेवाड़ छोड़कर मालवा के होशांग शाह के पास चला जाता है। होशांग शाह के पास चला जाता है। ठीक है, होशांग शाह के पास चला जाता है। मेवाड़ छोड़कर मालवा के होशांग पास चला जाता है। हंसाबाई अपने भाई रणमल को मेवाड़ राणा मोकल की देखभाल के लिए नियुक्त करती है। रणमल ने मेवाड़ में उच्च पदों पर राठौड़ों की नियुक्ति कर दी।
रणमल ने चुंडा के भाई राघव देव सिसोदिया की हत्या करवा दी। यानी उसको शक की नजर से देखती थी, शक की नजर से देखी तो उसके बाद में वो चला गया। हाँ पुनित कमेंट आ रहे हैं, सबके अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। हाँ चाचा को मारती एकता बिश्नोई, ठीक है। तो यहां शक की नजर से देखती थी, उसके बाद में क्या हुआ कि वो तो चला गया, तब इसने अपने भाई को बुला लिया। अब आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, यहां पर जब यहां विवाह हुआ था तो हंसाबाई के साथ में एक दासी भेजी गई थी, दासी भेजी गई थी। उस दासी का नाम था भारमली। क्या नाम था? भारमली। हंसाबाई की दासी का नाम क्या है? भारमली है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि दासी क्या थी। पहले प्राचीन समय में राजपूतों में बेटी के विवाह पर जो है कुंवारी कन्याओं को भेजा जाता था, उस प्रथा को डाबरिया प्रथा कहा करते थे, ठीक है। अब यहां पर चूड़ा के भाई जब राघव देव सिसोदिया की हत्या कर दी तो पानी जो है सर से ऊपर चला गया। अब क्या होता है आगे देखते हैं। रणमल जो है, अपने ये बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। रणमल जो है ये है चित्तौड़ में, चित्तौड़ दुर्ग। यहां पर चित्तौड़ दुर्ग में रणमल है, ठीक है। इधर हमने बात की राणा लाखा, राणा लाखा के बाद में राणा मोकल, और मोकल के बाद में राणा कुंभा। रणमल जो है ये जो दासी भेजता है उसका नाम क्या था? भारमली, ठीक है। कुंभा ने इस भारमली को कहा और भारमली ने 1438 ईस्वी में मेवाड़ी सामंतों के साथ मिलकर भारमली ने रणमल की हत्या कर दी। राणा कुंभा ने किसको कहा? भारमली को, और भारमली ने किसको सल्टा दिया? रणमल को। जबकि रणमल की प्रिय भारमली थी और भारमली का प्रिय कुंभा था। रणमल भारमली को से प्रेम, भारमली कुंभा, यानी हाँ चित्तौड़ दुर्ग में, चित्तौड़ दुर्ग में हत्या हुई है इसकी। यहां पर अपने कह सकते हैं हत्या हो गई। तब क्या था? एक नगारची था। रणमल जो है इसका पुत्र जो था, उस पुत्र का नाम था राव जोधा। तब एक नगारची, जैसे इसकी हत्या हुई तब एक नगारची था, नगारची, नगारची ने जोर जोर से कहा कि जोधा भाग सके तो भाग जा, थारो ऋणमल मार्यो जाए। जोधा भाग सके तो भाग जा, थारो ऋणमल मार्यो जाए। तो भाई यहां से जो है राव जोधा भागा, और ये भागा और भागकर काहुनी गांव बीकानेर पहुंचा। कहां पहुंचा? काहुनी गांव बीकानेर पहुंचा। कुंभा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। कुंभा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। देखो ये हत्या नहीं होती रणमल की, लेकिन इसने क्या किया, वहां पर अपनी राठौड़ी जो है उच्च अधिकारियों को नियुक्त कर दिया, सर्वे सर्वा बन गया, खुद की चलाने लग गया मेवाड़ में। तब एक दिन मेवाड़ी सामंतों ने मिलकर कुंभा के कहने पर भारमली की सहायता से इसको मार दिया,
ठीक है, रणमल को चारपाई पे सो रहा था, उस पर ही बांधकर हत्या कर दी गई और ये भाग गया। आपको याद क्या रखना है, रणमल का पुत्र भागकर, रणमल का पुत्र राव जोधा भागकर काहनी गांव बीकानेर पहुंचा, क्योंकि उसने मंडोर पर अधिकार कर लिया था ना। कुंभा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। कुंभा ने अक्का सिसोदिया व आहाड़ा हिंगोला को मंडोर सौंप दिया। कुंभा ने अक्का सिसोदिया व आहाड़ा हिंगोला को मंडोर सौंप दिया। अब लिख देता हूं मैं यहां पर, राव रणमल की पत्नी कोडम दे। कोडम दे ने बीकानेर में कोडम देसर बावड़ी बनवाई, जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी है, जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी है। हाँ ठीक है, ये आपको याद रखना है। हाँ, रणमल ने जो है मंडोर, सोजत, जैतारण, नाडोल आदि इन पर अधिकार भी किया था। आपसे पूछा जाए कोडम देसर जो है, यहां पर प्राचीन भैरू मंदिर भी है। क्या है? प्राचीन भैरू मंदिर भी है। लिखवा देता हूं मैं आगे। कोडम देसर में प्राचीन भैरू मंदिर भी स्थित है। राव रणमल ने सोजत, जैतारण, आपसे पूछा जा सकता है कभी भी। हाँ ठीक है, सोजत, जैतारण, नाडोल, ये सब कहां पर पड़ते हैं? पाली में। तथा मंडोर पर अधिकार किया था। यानी जब इसको निकाला गया था जोजावर की जागीर देकर, तब मंडोर इसके पास थोड़ी था, तब तो मंडोर सदा के पास था। हाँ, चूड़ा अजमल आविया, मांडू हूं धक आग, जोधा रणमल मारिया, भाग सके तो भाग। वाह भाई वाह। चूड़ा अजमल आविया, मांडू हूं धक आग,
बहुत बढ़िया। जोधा रणमल मारिया, भाग सके तो भाग। अब अपने नोट लगाकर लिखना है, डाबरिया प्रथा। प्राचीन समय में राजपूतों में विवाह, राजपूतों में लड़की के विवाह पर अन्य कुंवारी कन्याएं भेजना डाबरिया प्रथा कहलाती थी। दासी से उत्पन्न संतान अनोरस पुत्र कहलाता था। दासी से उत्पन्न संतान अनोरस पुत्र कहलाता था। फिर अपने बात करें, दासी से उत्पन्न संतान अनोरस पुत्र कहलाता था। दासी से उत्पन्न राणा, चाकर, दरोगा भी कहलाते थे। ये आपको याद करना है, ठीक है। हाँ ठीक है मांडा, बहुत बढ़िया, नोट कर लो इसको आप। हाँ, अरे मांडा एक लड़के का नाम है या कमेंट पर, मांडा का अर्थ बताओ। कमल मांडा। हाँ, राजा जो है वो दासी से प्रेम प्रसंग रखा करते थे, उन्हीं का शासन हुआ करता था ना, इसलिए उतार लिया। मैं दोबारा समझा देता हूं एक बार। सबसे पहले क्या नाम लिखना है आपको, कुछ नहीं लिखना, रफ कॉपी में लिखना रणमल, इधर लिख देना रणमेल। मे से मेवाड़, लै से लाखा, बहन हंसाबाई, पत्नी कोडमदे, पुत्र राव जोधा, राणा लाखा का पुत्र कुंवर चुंडा, जिसे मेवाड़ का भीष्म कहते हैं। हंसाबाई और लाखा का विवाह, विवाह होने के बाद पुत्र राणा मोकल। तो अब यहां पर आप सुनिएगा, मैंने इधर लिखा है राणा, राणा उसी के नाम के आगे लगता था जो गद्दी पर बैठता था। कुंवर का मतलब क्या हुआ, कुंवर जो है कुंवारा, ठीक है। हाँ, कुंवर जो है कुंवारा। तो इधर क्या हुआ, रणमल,
इधर क्या हुआ, रणमेल। रणमेल मेवाड़, रणमेल से मेवाड़, शासक कहां का था ये, मारवाड़ का। बस ये डायग्राम बना लो, अपने आप याद हो जाएगा। मारवाड़ का राजा जिसने अपना अधिकांश समय कहां बिताया, मेवाड़ में। अपनी बहन हंसाबाई का विवाह किसके साथ किया, लाखा से। हंसाबाई से उत्पन्न संतान राणा मोकल है। रणमल का बेटा जोधा है। रणमल की पत्नी कोडमदे है। कोडमदे ने क्या बनाई थी, कोडमदेसर बावड़ी, कोडमदेसर बावड़ी। ठीक है। जोधा ने कौन सा शहर बसाया था, जोधपुर। कौन सा शहर, जोधपुर। हंसाबाई की दासी का नाम क्या था जी, भारमली। भारमली ने, दो चीज आती है, मैंने कहा कि इसको चारपाई पर बांध कर मार दिया, भारमली ने इसको शराब पिला दी थी। रणमल को क्या पिलाई थी, शराब। और शराब पिलाई थी 1438 ईस्वी में, कौन से दुर्ग में, चित्तौड़ दुर्ग में, गंभीरी प्लस बेड़स नदियों के संगम पर मेवाड़ी सामंतों के साथ मिलकर हत्या कर दी। क्योंकि रणमल ने राघवदेव सिसोदिया की हत्या की थी, जो कुंवर चुंडा का भाई था। कुंवर चुंडा जो है नाराज होकर मालवा के होसांग शाह के पास चला जाता है। ये सारी बात आपको ध्यान रखना है। हाँ, अच्छा, मांडा नहीं मंडा है क्या, ठीक है, आराम से लिख लेना इसको, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।